चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अध्याय 8 पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। कल का क्लास हम लोग देखे थे। कल के क्लास हम लोग क्या पढ़े थे, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बना है, कितने ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, 3। एक क्या चीज ट्राय, और दूसरा क्या चीज गौण, और तीसरा क्या चीज मेट्रोन। ट्राय मतलब कितना 3, और गौण मतलब भुजा, और मेट्रोन मतलब क्या होता है मापन। यानी त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हो गया, 3 भुजाओं का मापन। ठीक है, ये हो गया। कल हम देखे थे समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, हम बताए थे जिस त्रिभुज का भी एक कोण कितना हो जाए, समकोण हो जाए, उसे हम क्या बोले थे, समकोण त्रिभुज बोले थे। ठीक है, क्या बोले थे, समकोण त्रिभुज। और समकोण कहाँ बनता है, जहां बिल्कुल एल के जैसा कोण बने, किसके जैसा, एल के जैसा, वहीं पे क्या बनता है, समकोण बनता है। यानी कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है। ठीक है, फिर हम लोग देखे थे लंब, आधार और कर्ण, तीनों भुजाओं की पहचान करने के लिए सीखे थे, तीनों भुजा किसको कहते हैं। यहाँ जैसे देखें, ये एक त्रिभुज हो गया ए बी सी, तो बताए थे कर्ण क्या होता है, सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, सबसे बड़ी भुजा को। तो इससे सबसे बड़ी भुजा क्या है, ये है, तो ये AC हम लोग का क्या हो जाएगा, कर्ण। फिर लंब आधार देखे थे, जिस कोण के सापेक्ष में निकालते थे, उस कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते थे, लंब। जैसे हमको कोण C के सापेक्ष में निकालना है, तो इसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, और इसके संलग्न भुजा को क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। तो ऐसे मान के लिए ये त्रिभुज हमको एक समकोण त्रिभुज खींच दिए। ठीक है, अब इसके ये PQR है। अब समकोण कहाँ पे बना है, यहाँ पे, तो समकोण के सामने वाली भुजा या बड़ी वाली भुजा सबसे क्या कहलाती है, कर्ण, तो ये कर्ण हो जाएगा। इसमें कहेंगे कि लंब आधार कौन है, तो सबसे पहले ये चीज देखेंगे हम लोग कौन सा कोण के सापेक्ष में निकालते हैं। जैसे हम लोग कोण R के सापेक्ष में निकाले, तो कोण R के सापेक्ष में इसका सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब, और इसका संलग्न भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये हम तीनों भुजाओं की पहचान करने के लिए सीखे थे। फिर देखे थे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस एक गणितज्ञ का नाम था। उन्होंने क्या कहा, कर्ण का जो वर्ग होता है वह लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर। यहाँ से हम लोग 3 फॉर्मूला देखे थे। ये पाइथागोरस प्रमेय हो गया। एक फॉर्मूला देखे थे H बराबर क्या होता था, P² प्लस B², और दूसरा क्या होता था, P बराबर फॉर्मूला निकाले थे, ये क्या होता था, H² माइनस B², और तीसरा फॉर्मूला हम लोग निकाले थे B बराबर, ये क्या होता है, H² माइनस P²। ठीक है, H को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, कर्ण को H से सूचित करते हैं। अब P को क्या बोले थे, लंब, अब B को क्या बोले थे, आधार, आधार को हम लोग किससे लिखते हैं, B से। ठीक है, ये तीनों हम लोग देखे थे। जब कर्ण निकालते हैं तो दोनों किस में होता है, प्लस में, और कर्ण के अलावा P और B यानी लंब और आधार निकालते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, माइनस। लेकिन यहाँ शुरुआत में क्या देते हैं हम लोग, कर्ण देते हैं, H² माइनस B² रूट H² माइनस P²। इतना चीज हम लोग कल देखे थे। चलिए आज हम लोग देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात किसको कहेंगे, क्या चीज, त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष में जो भुजा का अनुपात निकलता है, भुजाओं का जो अनुपात निकलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे यदि हम बात करें, एक त्रिभुज कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब इसके सापेक्ष ये नाम दे देते हैं ABC। ये कोण को, ये न्यून कोण को हम थीटा लिख लेते हैं। कितना लिख लेते हैं, थीटा। इस कोण का माप कितना है, थीटा है। ये न्यून कोण के सापेक्ष में बताइए, ये थीटा के सापेक्ष में लंब कौन होगा, ये वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये वाली सबसे बड़ी वाली भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक है, अब इस ये भुजा का हम लोग, ये समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजा है, AB BC और AC, ये 3 भुजा का हम अनुपात निकालेंगे। देखेंगे कितना प्रकार से अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम एक अनुपात मतलब क्या होता है, जो भिन्न के रूप में रहना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात। अब यहाँ अनुपात निकालेंगे इसके सापेक्ष में, तो हम एक अनुपात क्या निकाल सकते हैं, AB बट्टा AC। एक भुजा यहाँ अनुपात निकाल सकते हैं, दो, हमेशा कितना भुजा का अनुपात निकलता है, 2 भुजा का। ठीक है, ये दोनों भुजा का अनुपात निकाल ली। फिर दूसरा भुजा का अनुपात क्या निकाल सकते हैं, BC बट्टा AC। ये अनुपात नहीं निकाल सकते हैं, BC बट्टा AC। एक और अनुपात निकाल सकते हैं हम लोग, AB AC ले लिए, BC AC ले लिए। इस बार AB और क्या ले सकते हैं, BC, AB और क्या ले सकते हैं, BC। ठीक है, अब और क्या ले सकते हैं, अब इसी को उल्टा दीजिए,
AC बटा क्या हो जाएगा AB, ये एक अनुपात निकल गया। दूसरा अनुपात में क्या निकल जाएगा, AC बटा BC, और तीसरा अनुपात क्या हो जाएगा, AB बटा BC, BC बटा AB। देखिए समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजा था उसका कितना अनुपात निकला है, 6 अनुपात निकला है भुजा का। 6 देखिए अलग अलग है कि नहीं है, 6 अनुपात क्या है, अलग अलग, AB बटे AC, BC बटे AC, AB बटे BC, AC बटे AB, AC बटे BC और BC बटे AB। 6 क्या चीज है, अलग अलग अनुपात है ना। अब इसमें से कोई भी 2 भुजा का अनुपात निकालिए, लीजिए कोई भी 2 भुजा का अनुपात, इसी में से कोई एक आएगा, यही 6 में से कोई अलग जाने वाला नहीं है। जैसे हम AC बटे AB ले लेते हैं, AC बटे AB देखिए इसी में चला आएगा, AC बटे AB कहीं मिल जाएगा, यहाँ मिल गया ना। कोई भी 2 भुजा लीजिएगा तो वही अनुपात यही 6 में से आता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में जो तीनों भुजा होता है, लंब, आधार और कर्ण, तीनों भुजाओं का अनुपात कितना निकलता है, 6 निकलता है, 6 अनुपात निकलता है, इससे ज्यादा अनुपात नहीं निकलता है, ठीक है। तो अब कितनों अनुपात लीजिएगा तो इतना में से ही कोई एक आएगा, ठीक है। अब देखिए AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB यदि ध्यान दीजिएगा तो AB यहाँ पे क्या है, लंब है कि नहीं है। ये BC क्या चीज है, आधार, AC क्या चीज है, कर्ण। तो हम AB को क्या लिख सकते हैं, P, आधार को क्या लिख सकते हैं, AC को हम क्या लिख सकते हैं, H, ठीक है, लिख सकते हैं ना। BC को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो BC क्या चीज है, आधार, तो BC को हम आधार लिख सकते हैं, AC को हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण। यहाँ AC क्या है, कर्ण। फिर देखिएगा तो AB यही है, AB क्या चीज है, लंब, और BC क्या चीज है, आधार, B लिख सकते हैं। फिर AC की बात करें तो AC देखिए क्या चीज है, कर्ण, H है, और AB क्या चीज है, लंब है यानी P है, ठीक है। AC क्या चीज है, तो AC देखिए यहाँ पे क्या चीज है, कर्ण, और BC क्या चीज है, आधार यानी B है, ठीक है। इसी प्रकार से BC देखिए, BC क्या चीज है, आधार, AB क्या चीज है, लंब, ठीक है, AB क्या चीज है, लंब। अब यहाँ पे देखिए कि निकल गया P बटे H, B बटे H, P बटे B। इस अनुपात को हम लोग ये इससे हम सूचित कर सकते हैं ना। अब ये इसी अनुपात का एक स्पेशल नाम दिया गया है, P बटे H के अनुपात को क्या कहा गया है, साइन थीटा। क्या कहा गया है, साइन थीटा। साइन थीटा की अब जिस कोण के सापेक्ष में निकालते हैं, जिस न्यून कोण के सापेक्ष में, उसको यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ हम किसके सापेक्ष में लिखे हैं, थीटा के सापेक्ष में। हम यहाँ क्या देंगे, थीटा। कोण A के सापेक्ष में निकालते हैं तो यहाँ क्या देते हैं, कोण A देते हैं, ऐसे देते हैं साइन A। जिसके भी सापेक्ष में निकालेंगे वहां ये चीज रखते हैं हम लोग साइन के साइड में, ठीक है। और यहाँ थीटा के सापेक्ष में लिखे हैं तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो P बटे H के अनुपात को क्या नाम दिया गया है, साइन थीटा। और B बटे H के नाम, इसका नाम क्या दिया गया है, कॉस थीटा। अब P बटे B के अनुपात को क्या कहा गया है, टेन थीटा, टेन कहा गया है, टेन कहा गया है। लेकिन थीटा के सापेक्ष में निकाले हैं तो यहाँ क्या देंगे, थीटा। H बटे P के अनुपात को कहा गया है कोसेक थीटा। क्या कहा गया है, कोसेक थीटा। H बटे B को कहा गया है सेक थीटा। क्या चीज कहा गया है, सेक थीटा। अब B बटे P को कहा गया है कोट। तो थीटा के सापेक्ष में निकाले हैं तो यहाँ क्या कहेंगे, थीटा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों को देखिएगा तो फॉर्मूला यहाँ 6 फॉर्मूला निकल गया। इसी 6 को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, इससे ज्यादा अनुपात नहीं निकल सकता है भुजाओं का, समझ गए ना। तो त्रिकोणमितीय अनुपात किसको कहेंगे, किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष में भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकला हम आप लोगों को क्या किए, दिखा दिए, ठीक है। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हो गया। साइन थीटा बराबर क्या बोल सकता है, P बटे H। कॉस थीटा बराबर क्या बोल सकता है, B बटे H। और टेन थीटा बराबर P बटे B। और कोसेक थीटा बराबर H बटे P। और सेक थीटा बराबर H बटे B। और कॉट थीटा बराबर B बटे P। इसको याद करने के लिए सीधा सिंपल 3 को यदि याद रह जाएगा तो आपको 3 ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। कैसे, तो देखिए साइन जो होता है, साइन थीटा, वह कोसेक थीटा का उल्टा होता है। कोसेक थीटा का क्या होता है, उल्टा। और फिर कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा जो होता है वह किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का, ठीक है। और फिर टेन थीटा जो होता है वह किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा का। किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा का। ये आप लोग ख्याल रखिएगा, बहुत फॉर्मूला याद करने में क्या होगा, आसानी होगा, ठीक है। तो साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा के। कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा के। और टेन थीटा किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा का उल्टा होता है।
जैसे यदि हम बात करें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीन आपको ख्याल रहेगा तो तीन आराम से निकाल सकते हैं। साइन थीटा का देखिए क्या होता है P बटे एच, और कॉस थीटा का क्या होता है B बटे एच, और टेन थीटा का क्या होता है P बटे B। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। तो उल्टा होता है तो सिर्फ इसको हम क्या कर देंगे उल्टा देंगे, एच को ऊपर ले जाएंगे P को नीचे ले आएंगे, तो ये कोसेक थीटा का फॉर्मूला निकल गया एच बटे P। क्या निकल गया एच बटे P। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, इसका B बटे एच है, इसका क्या हो जाएगा एच बटे B। टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, ओ सॉरी टेन थीटा यहाँ P बटे B होगा ना, इसको हम लोग उलट देंगे, क्या हो जाएगा B बटे P, क्या हो जाएगा B बटे P हो जाएगा। तो ये आपको ये यदि तीन ख्याल रहेगा तो ये बताइए तीन ने निकाल सकते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो इसका P बटे एच, तो इसको उलट करके लिख देंगे एच बटे कितना हो जाएगा B हो जाएगा, एच बटे कितना हो जाएगा P हो जाएगा। कॉस थीटा का होता है B बटे एच, तो सेक थीटा का क्या होगा एच बटे B, इसी को क्या कर देंगे हम लोग नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे कर देंगे। टेन थीटा का P बटे B, इसको हम क्या लिख देंगे ये नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे, कोट थीटा क्या हो जाएगा कोट थीटा बराबर B बटे P। तो ये आपको त्रिकोणमितीय अनुपात कितना हुआ 6। साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटे, कोस थीटा बराबर क्या होता है B बटे, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, और कोट थीटा बराबर क्या होता है B बटे P। साइन किसके उल्टा होता है, कॉस किसका उल्टा होता है, और टेन किसका उल्टा उल्टा होता है कोट थीटा का, किसका उल्टा होता है कोट थीटा का। आप लोग अंदाजे बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा होता है, और कोस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कोट थीटा। इसका तो आसानी रहेगा, टेन कोट लगभग एक जैसा दिखता है कि नहीं दिखता है। तो टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा, साइन का उल्टा कोसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट। तो इसका यदि P बटे एच, तो कोसेक का क्या होगा एच बटे, इसका होता है क्या चीज B बटे, तो इसका क्या होता है, टेन का क्या होता है P बटे क्या होता है B, तो इसका क्या हो जाएगा B बटे P हो जाएगा। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात याद रहेगा कि नहीं रहेगा। चलिए आते हैं, उसी चीज को हम यहाँ पे लिख दिया है। त्रिकोणमितीय अनुपात किसको कहेंगे, किसी समकोण त्रिभुज के न्यूनकोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। हम निकाल के दिखाए, देखो कैसे निकाला जाता है किसी भी कोण के सापेक्ष। ठीक है, फिर हम देखे साइन थीटा बराबर वहां निकाले हैं P बटे एच, कॉस थीटा बराबर B बटे एच, टेन थीटा बराबर P बटे B, कोसेक थीटा बराबर एच बटे P, सेक थीटा बराबर एच बटे B, और कोट थीटा बराबर B बटे P होता है। ठीक है, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। P को हम लोग क्या किससे सूचित करते हैं लंब, और एच को क्या कहते हैं हम लोग कर्ण कहते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, B को क्या बोलते हैं हम लोग आधार, क्या बोलते हैं आधार, एच को क्या बोला जाता है कर्ण। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण भी बोल सकते हैं। tan थीटा में P को किससे सूचित करते हैं लंब से, तो ये B को क्या कहते हैं हम लोग आधार कहते हैं, क्या कहते हैं आधार। तो ये tan थीटा बराबर लंब बटे आधार भी कर सकते हैं। कोसेक को में H को किससे लिखते हैं कर्ण, अब P क्या चीज होता है लंब, ये H को क्या कहते हैं कर्ण, B को क्या कहते हैं आधार। ये कॉट को में B को क्या कहते हैं हम लोग आधार, और P को क्या कहते हैं हम लोग लंब। आप ऐसे हिंदी में भी बोल सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, लेकिन इसे में थोड़ा याद करने में परेशानी होगा, शब्द है ना लिखने में भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, सिर्फ हम लोग अक्षर से सूचित करेंगे सवाल में। ये बात समझ में आया, इसमें किसी को भी दिक्कत त्रिकोणमितीय अनुपात में। चलिए अब हम लोग 8.1 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये 6 फॉर्मूला यदि आपको ख्याल है, 6 फॉर्मूला और 3 जो उधर दिए थे P, ये सबसे पहले दिए थे H बराबर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, एक दिए थे P बराबर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एक दिए थे B बराबर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। 6 ये और 3 ये, 6 3 9 फॉर्मूला यदि आपको ख्याल है तो 8.1 में आपको कोई परेशानी होने वाला नहीं है। ठीक है, और आपको लंब आधार और कर्ण पहचानने के लिए होना चाहिए, तीनों को पहचान करने के लिए। ठीक है, इतना आपको पता है तो चैप्टर में किसी प्रकार की परेशानी होने वाला नहीं।
एक्सरसाइज 8.1 का 1 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए कोई गणित लाओ, चैप्टर तक निकाल के नहीं रखते। चलिए 8.1 में क्या कहता है, देखिए सवाल जब बनाते हैं तो उसको बढ़िया से ध्यान से पढ़ा के दिए। सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। सवाल कहता है क्या, कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। कहता है एक त्रिभुज एबीसी है, अब बी क्या चीज है, समकोण है, इसका मतलब कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। तो कोई भी आप इस टाइप से लिखा हुआ सवाल बना रहे होते हैं ना, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज खींचते हैं। क्या खींचते हैं, समकोण त्रिभुज। तो हम लोगों को एक समकोण त्रिभुज खींच लेंगे यहाँ पे, समकोण त्रिभुज ए। यहाँ क्या बोला, कोण बी क्या है, समकोण, तो समकोण यही ना है, यहाँ कोण बी दे देंगे। आप चाहे ए यहाँ दीजिए यहाँ दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ हमको कोण बी को ध्यान रखना है कि ये समकोण होना चाहिए। आप ए यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, सी को भी अपना जगह बदल सकते हैं, ए को यहाँ सी को वहां भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले समकोण त्रिभुज खींचना है। इसमें लिखना है कौन सा समकोण त्रिभुज है, एबीसी। तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज किसमें, एबीसी, एबीसी में। इसमें देखिए हम लोगों को क्या दिया गया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर कितना दिया गया है, 24। ये ए बी की माप दे दिया है 24 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों को क्या हो जाएगा, ए बी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, उनके बाद हम लोगों को क्या दिया गया है, बीसी का मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर। बीसी कितना दिया गया है, 7। जब भी आप लोगों को किसी का मान, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, 6 अनुपात में से किसी का भी मान पूछे, तो हम लोग क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, फिर लिख देंगे समकोण त्रिभुज जो भी बनाएंगे वो जो चीज दिया है लिख देंगे। उनके बाद सबसे पहला मेरा काम होगा कि तीनों भुजा निकालना, लंब, आधार और कर्ण, तीनों भुजा निकालना होता है। तो ये देखिए हम लोगों को 2 भुजा मालूम है, ये तीसरी भुजा नहीं निकाल सकते हैं। तीसरी, जब तक तीनों भुजा ना निकले तब तक आगे सवाल हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ AC बराबर, AC निकाल सकते हैं। AC देखिए यहाँ पे कर्ण न है कि नहीं है, तो ये AC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, रूट में ये AB स्क्वायर जोड़ क्या चीज लिख सकते हैं, BC स्क्वायर। AB स्क्वायर जोड़ क्या चीज, BC स्क्वायर लिख सकते हैं, यस या नो। अब यहाँ पर ए बी का मान देखिए कितना है, 24। तो 24 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब BC कितना है, 7। तो 7 का क्या लिख देंगे, स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। और रूट में जोड़ेंगे दोनों, कितना हो जाएगा, 625। और 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो यानी कि AC का मान कितना निकल गया यहाँ पे, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों भुजा निकल जाएगा, तब जिसका मान हम लोगों से पूछा जाएगा वह मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो तीनों भुजा निकला कि नहीं निकला, AB दिया था, BC दिया था, हम लोग क्या निकाल लिए, AC। ठीक है, अब तीनों भुजा हम लोगों को मालूम चल गया। अब देखते हैं मान किसका पूछा जाता है। सबसे पहले बोला 1 नंबर में साइन A कॉस A का मान बताइए। साइन A और किसका मान पूछ रहा है, कॉस A, ये दोनों का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग क्या देखे थे, साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। देखिए यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात है कि नहीं है। साइन यहाँ बोले थे थीटा का मतलब क्या हुआ, किसके सापेक्ष में निकाले हैं, ये थीटा के सापेक्ष में, ये कोण के सापेक्ष में। ए यहाँ दिखा रहा है, तो इसका मतलब किसके सापेक्ष में निकालना है, कोण ए के सापेक्ष में, इसके सापेक्ष में निकालना है। ठीक है, जो भी कोण यहाँ पे दिया रहेगा उसके सापेक्ष में हम लोग क्या करते हैं, मान निकालते हैं। तो ए के सापेक्ष में हम लोग P/H निकालेंगे। साइन का मान निकालने बोल रहा था, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। अब किसके सापेक्ष में निकालना है, ए के सापेक्ष में। तो ए के सापेक्ष में P कौन होगा, बताइए लंब क्या होगा। तो ए के सापेक्ष में लंब कौन होगा, सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे हम लोग, लंब। तो P का मान कितना हो जाएगा, 7। H ये कर्ण है, तो कर्ण हमेशा क्या होता है, बड़ी वाली भुजा, ये कभी भी बदलता नहीं है। तो H का मान कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ पे साइन का मान, साइन A का मान कितना निकल गया, 7/25। फिर कॉस का मान निकालना है, तो कॉस का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, B/H। क्या होता है, B/H होता है, लिख देंगे B/H। किसके सापेक्ष में निकालना है, ए के सापेक्ष में। ए के सापेक्ष में ये लंब होगा, तो ये क्या चीज हो जाएगा, आधार।
यानी बी हो जाएगा। तो बी का मान कितना हो गया 24, एच का मान कितना हो गया 25। ये एच का मान तो कभी नहीं बदलता है, ठीक है। उनके बाद यदि हम लोग देखें तो दूसरा नंबर में बोला गया है, क्या चीज बोला गया है, साइन सी और कॉस सी का मान निकालने के लिए। साइन सी और क्या चीज का मान निकाल लें, कॉस सी। अब यहाँ देखिए किसके सापेक्ष में हम लोगों को निकालना है, सी के सापेक्ष में। कौन सी के सापेक्ष में, इसके सापेक्ष में निकालना है। तो कौन सी के सापेक्ष में, ये हम लोगों का सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब। ये संलग्न भुजा क्या हो जाएगा, आधार। ये तो हम लोगों का क्या होता है, कर्ण होता है कि नहीं होता है। यहाँ देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच। और सी के सापेक्ष में पी कौन होता है, ये ए बी भुजा है, तो ए बी की लंबाई कितना है हम लोगों को 24। एच कभी बदलता है नहीं, तो ये 25 हो जाएगा। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे एच। सी के सापेक्ष में देखिए बी कौन है 7, कर्ण कितना है 25। इसको समझने में किसी को भी दिक्कत नहीं ना है, किसी को भी कहीं दिक्कत है तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, कोई भी सवाल हम लोग 8.1 का बनाएंगे तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज खींचेंगे, जैसा कि खींचे हैं। समकोण त्रिभुज खींचने के बाद त्रिभुज का नाम लिखेंगे, जो दिया है लिख लेंगे। लिखने के बाद हम लोग तीनों भुजा पहले ज्ञात करेंगे। तीनों भुजा, सबसे पहला काम क्या है, तीनों भुजा ज्ञात करना। आप लोगों को देखिए 2 दिया था तो तीसरा भुजा हम लोग निकाल लिए, और 3 भुजा निकल जाएगा। फिर जिसका मान पूछे हम लोग क्या करते हैं, उसका मान निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ के निकाले। समझ गए ना, इसमें किसी को भी दिक्कत। आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे हम लोग अगला क्लास।